बच्चों, तो हम लोग आज जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जो कि प्रकाश का परावर्तन है, जो कि एग्जाम मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इस यहाँ से 1-2 क्वेश्चन यानी कि लगभग 5 से 6 नंबर का 100% पूछा जाता है। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए हम लोग प्रकाश का परावर्तन को पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार से देखिएगा आसान तरीके से आपको हम समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन जो है इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश और परावर्तन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके माध्यम से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का स्रोत होता है, यानी जिस चीज से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रकाश। प्रकाश मतलब वैसा माध्यम जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है, उसे प्रकाश कहते हैं। यहाँ है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ देखिए परावर्तन है। परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लौटकर और वह हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग टॉर्च को जलाते हैं और यहां से प्रकाश निकलती है और यहाँ एक दीवार है, इस दीवार पर पड़कर ये लौटकर यहाँ पर ये पहुंचती है हमारी आंख तक, और जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसी को परावर्तन कहते हैं, यानी लौटना। परावर्तन का मतलब क्या है? लौटना। तो प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि परावर्तन होता है। परावर्तन मतलब लौटना। तो प्रकाश मतलब जिसके माध्यम से कोई चीज देखते हैं और उसके प्रकाश किसी सतह पर पड़कर लौटना परावर्तन कहलाता है। और दोनों को मिला दिया जाए, प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपको हम समझा दिए प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है। तो जो है कि यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं। पहला बात यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ किताब में आपको मिलेगा प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो आपको बता दिए कि प्रकाश जो है यानी कि प्रकाश जिसके माध्यम से हमारी आंख किसी भी वस्तु को देखती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो क्या याद रखिएगा? जिसके माध्यम से हमारी आंख किसी भी चीज को देखती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। दूसरा लीजिएगा, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है? देखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? कि जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश हम लोगों को मिलता है, उसी को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग याद रखिएगा, टॉर्च होता है, लैंप होता है, जैसे लैंप होता है, मोमबत्ती होता है, ठीक है, मोमबत्ती होता है, बल्ब होता है, सूर्य है, इत्यादि है। बहुत सारा होता है जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपके आसपास होगा, तो प्रकाश का स्रोत कहलाता है। यहीं पर अगला पॉइंट आप देखिएगा, इसी में है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, यानी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु पर। तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं वैसी वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, वह खुद के प्रकाश से चमकता है, वो दिखता है, उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो किसी अन्य प्रकाश के अन्य स्रोत से आने वाले प्रकाश के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है, यानी कहें तो अंधेरे में वो दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे वस्तु को हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो याद रखिएगा, जैसे इसमें कौन हो जाएगा, आप देखते होंगे सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, बल्ब जो जलता है, बिजली का बल्ब, ठीक है, बिजली का
बिजली का बल्ब हो गया, आप देखते होंगे ट्यूब हो गया, ट्यूब हो गया, ठीक है, ट्यूब मतलब जो लाइट मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर आप देखते होंगे जलता हुआ मोमबत्ती हो गया जलता मोमबत्ती हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मोमबत्ती हो गया, इस प्रकार से बहुत सारा चीज आपके आसपास होगा जिसके पास खुद का प्रकाश होगा, उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? वैसी वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, पत्थर है, आप देख सकते हैं, ईंट है कह सकते हैं, ठीक है, घर है, घर भी थोड़ी चमकता है बिना प्रकाश के, यानी कि मिट्टी है कह सकते हैं, कपड़ा है कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो चलिए, तो आपको प्रदीप्त और अप्रदीप्त समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकिरणन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकिरणन से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकिरणन, तो प्रकाश का प्रकिरणन किसे कहते हैं? तो समझिएगा, सीधी सीधी बात, प्रकाश का प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है कि जब एक वस्तु से प्रकाश की सभी दिशाओं में किरणों का जो उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। क्या आप याद रखिएगा कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जब सभी दिशा में उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण, आप लोग दिवाली में छुरछुरिया जलाते होंगे, तो छुरछुरिया में देखते होंगे कि चारों बगल क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। वो सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश के प्रकिरणन का। तो प्रकाश का प्रकिरणन यही हुआ कि एक बिंदु स्रोत से, यानी कि सभी दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जित होना प्रकाश का प्रकिरणन कहलाता है। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है, किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? किरण पुंज, तो किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो आपको बता दें, एकदम सिंपल वे में समझिएगा किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी ये जान लीजिए कि इधर से भी किरण आया, इधर से भी किरण आया, इधर से भी किरण आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी, यहाँ आके सब मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग को याद रखना है सिंपल वे में, किरण पुंज। पूंजी मतलब क्या होता है? मतलब पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके जो जमा करते हैं उसको पूंजी कहते हैं, उसको फिर खर्च करते हैं। यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज जो है 3 भागों में बट जाता है। किरण पुंज जो है ये कितने भागों में? 3 भागों में बट जाता है। एक होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा आपको याद रखना है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा आपको याद रखना है समांतर, ठीक है, समांतर किरण पुंज। तो आपको जो है इस तरीके से याद रखना है इन सभी के बारे में। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, एकदम सिंपल में आपको याद हो जाएगा। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, आप लोग गांव घर में देखते होंगे, बच्चा जब एक झुंड में रहता है, लड़ता है, उसको जाके अप करके जब डांट देते हैं तो सब भाग जाता है। मतलब एक जगह पर अभी है और सभी इधर उधर भाग गया, मतलब उसको कहते हैं अपसारी। मतलब यहाँ पर एक बिंदु पर प्रकाश है, वो सभी दिशाओं में यहाँ से निकलना, इसको कहते हैं अपसारी। यानी एक बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती है, निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? उस प्रकार के किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समझते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, अभि मतलब समझिए अभि से राज्याभिषेक हो रहा है। जब राज्याभिषेक होता है तो सभी राज्य के राजागण क्या करते हैं? वहां पर आते हैं और उनमें सभी मिलकर बैठते हैं और राज्याभिषेक होता है। यानी सभी जगह से एक जगह आते हैं। मतलब अभिसारी किरण पुंज का मतलब है कि अलग अलग जब किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इस प्रकार के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिए ये बिंदु है, यहां इधर से भी प्रकाश आ गया, इधर से भी 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 आ गया। मतलब सभी जगह से किरणें क्या कर रहा है? यहां पर आकर के मिल रहा है। इस प्रकार की घटना को
अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, जब कई सारे किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, जब कई सारी किरणें एक समांतर रेखा में गमन करती है तब उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे ये देखिए इधर जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, और भी कई सारे, सभी क्या कर रहा है, एक दूसरे के समांतर चल रही है। इस प्रकार से जब कई सारी किरणें क्या कर रहा है, एक दूसरे के समांतर चल रही है, इस प्रकार की घटना को समान। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम लोग जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे तरीके से बनाकर ले आ पाए। और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि लेके आते हैं। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।